वर्धमान नगर में धनराम नामक एक धनी व्यापारी रहता था। उसने अपने विवाह पर एक बहुत बड़ा भोज आयोजित किया, जिसमें राजा, उसके मंत्रियों और नगर के धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों ने भाग लिया। भोज में राजमहल का एक मामूली सफाई कर्मी गोपाल भी पहुंच गया। जब धनराम ने उसे देखा तो अपने सेवकों से उसे उठाकर घर से बाहर फेंकने का आदेश दिया। इस प्रकार अपमानित होकर गोपाल ने अपने मन में सोचा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ, इसलिए धनराम जैसे धनी व्यक्ति को उचित जवाब नहीं दे सकता। मुझे किसी प्रकार ये करना है कि राजा उस पर कृपा करनी छोड़ दे। तब उसने धनराम से बदला लेने की योजना बनाई। एक दिन प्रातः जल्दी, जब राजा अभी बिस्तर में ही था, गोपाल राजा के शयन कक्ष में झाड़ू लगाने का कार्य करते हुए जोर जोर से बड़बड़ाने लगा। वो धनराम कितना दुष्ट है, उसकी इतनी हिम्मत है कि वो रानी का आलिंगन करे। ये सुनकर राजा ने चौंक कर उससे पूछा कि जो वह बड़बड़ा रहा था, क्या वह सच था? क्या धनराम ने रानी का आलिंगन किया? राजा ने पूछा। ओह महाराज, मुझे याद नहीं कि मैं क्या कह रहा था, क्योंकि मैं सारी रात जुआ खेलने के कारण नींद में था, गोपाल ने घबराने का नाटक करते हुए कहा। उसके उत्तर से संतुष्ट ना होकर राजा ने सोचा, ये संभव है कि गोपाल ने धनराम को रानी का आलिंगन करते हुए देखा हो, जिसका राजमहल में प्रवेश करने का उतना ही अधिकार है जितना कि गोपाल का। उसे याद था, विद्वान लोग कहते हैं कि व्यक्ति नींद में वही बोलता है जो उसने दिन में किया हो, देखा हो या जिसकी इच्छा की हो। इस बात से आश्वस्त हो कि धनराम ने सचमुच रानी का आलिंगन किया होगा, राजा ने धनराम के राजमहल में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया। व्यापारी अपने भाग्य को कोसने लगा। यद्यपि उसने स्वप्न में भी राजा या उसके परिवार का अहित नहीं किया था। एक दिन धनराम राजा के महल में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था कि राजा के कर्मचारियों ने उसे रोक दिया। ये देखकर गोपाल ने उनसे कहा, मूर्खों, तुम महान धनराम को रोक रहे हो, जिनके ऊपर राजा की इतनी कृपा है। ये बहुत प्रभावशाली हैं। यदि तुम इनको रोकोगे तो तुम्हारा वही हाल होगा जो मेरा हुआ था। व्यापारी समझ गया कि गोपाल को प्रसन्न रखने और उसका विश्वास जीतने में ही उसकी भलाई है, इसलिए उसने उसे चाय पर बुलाया और कीमती वस्त्र उपहार में दिए। उसने उससे कहा, मित्र, मेरी तुम्हारा अपमान करने की कदापि मंशा नहीं थी, किंतु तुम उस आसन पर बैठ गए थे जिसको मैंने विद्वानों के लिए अलग से लगवाया था। कृपया मुझे क्षमा कर दो। प्रसन्न होकर गोपाल ने पुनः धनराम पर राजा की कृपा करवाने का वचन दिया और अगले दिन सुबह गोपाल ने राजा के सामने बड़बड़ाने का अपना नाटक दोहराना आरंभ किया कि राजा अपने स्नानगृह में खीरा खा रहा था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुमने मुझे कभी ऐसा करते हुए देखा है? राजा ने जानना चाहा। नहीं महाराज, मुझे नहीं पता, ना ही मुझे याद है कि मैं क्या कह रहा था, क्योंकि मैं पूरी रात जुआ खेलने के बाद नींद में था, गोपाल ने कहा। तब राजा को अनुभव हुआ कि यदि गोपाल ने उसके बारे में जो कहा था वह सत्य नहीं था, तो जो उसने धनराम के विषय में कहा था वे भी सत्य नहीं होगा। धनराम जैसा व्यक्ति वैसा नहीं कर सकता जैसा गोपाल ने कहा था। राजा ने यह भी अनुभव किया कि धनराम के बिना राजकाज में बाधा उत्पन्न हो रही थी और नागरिक प्रशासन भी ठप पड़ रहा था। राजा ने तुरंत धनराम को महल में बुला भेजा और उसके वे सभी अधिकार बहाल कर दिए जो उसे पहले प्राप्त थे। अनमोल वचन। छोटे बड़े सबका सम्मान करना चाहिए।